हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ साइंस के 30 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और पिछले 10-15 सालों से पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी धीमी कब होती है? तो ये हवा में है जो ध्वनि की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस है वो क्या है? तो ये CO और N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का आप आपस में मिलाने से प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को नोबल धातु कहते हैं। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? इनमें से कौन सी धातु है जिसे नोबल धातु कहते हैं? तो ये सोना है, सोना को नोबल धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर की फसल में। ऑप्शन नंबर A होगा, मटर की फसल में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। मटर की फसल बीजने से खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाना पकाने वाले रासायनिक सोडे को कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को कड़ा रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें से कौन से पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाने से रबड़ कड़ा हो जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है रबड़ को कड़ा करने के लिए। ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र के पानी में। ऑप्शन नंबर A होगा, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा अधिक लवण होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर A होगा, NaCl इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं लौह अयस्क? तो ये प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है, यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है। इसका ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है बेकिंग सोडा का सही सूत्र। ऑप्शन नंबर D होगा। बेकिंग सोडा का सही सूत्र NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो ये 4 होती है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में। ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर C होगा। इनको दूधिया दांत भी बोला जाता है। और दांत 4 प्रकार के होते हैं और सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल दांतों में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 8 होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां। ऑप्शन नंबर A होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ। शरीर में 80% से ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये जल है जो 80% पाया जाता है, बाकी सब कम पाया जाता है। प्रोटीन लगभग 15%, बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और जल है जो शरीर में 80% से ज़्यादा पाया जाता है सेल में। तो ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये डालिमिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, डालियों की जड़ से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जीन के संरक्षण के लिए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जीन के संरक्षण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और जीन नाम दिया था वाटसन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेप्लेसिया है, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। पूरे संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेप्लेसिया, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और कमल है जो भारत का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है जो प्राकृतिक वर्ण है, बाकी ये तीनों नहीं है, प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रकत ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रकत ग्रुप कौन सा होता है? तो ये सर्वव्यापी रक्त ग्रुप है जो वो होता है, जो सर्वव्यापी रकत ग्रुप होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है जो कौन सा है? यह सिकुआ है, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? तो यह एक एंटीपेरेटिक है एस्प्रिन, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। एस्प्रिन एंटीपेरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन स्तनी में, और हम मेमलिया वर्ग में आते हैं। ये डॉल्फिन है जो स्तनी में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एड्स है, जो HIV के द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। HIV ये कारक है एड्स का, और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म होती है। और इसका संक्रमण होता है, संक्रमण या तो रुधिर के आदान प्रदान से संक्रमण होता है HIV का, और या यौन संबंध से हो जाता है, या फिर संक्रमित सुई से होता है। इन 3-4 माध्यम से इनका संक्रमण होता है HIV का। और HIV के ये एड्स के लक्षण है, जो इसमें एड्स होने पर श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC पर प्रभाव पड़ता है HIV लिम्फोसाइट पर, और जिससे रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। WBC पर प्रभाव पड़ता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और इसका उपचार बचाव उपचार है, बाकी कोई उपचार नहीं है। और एड्स के लिए परीक्षण तो निम्न है, जैसे मान लो एलिजा है, वेस्टर्न ब्लॉट हो गयो, रैपिड परीक्षण और स्पॉट टेस्ट, ये एड्स के परीक्षण है। और एड्स के परीक्षण की आधुनिक विधि पॉलीमरेज और चेन रिएक्शन यानी PCR है, आधुनिक विधि परीक्षण की एड्स की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, यानी ऑप्शन ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, एस्कार्बिक अम्ल का रासायनिक नाम विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, कौन सा होता है पुरुष जीन संगठन? तो ये XY होता है पुरुष जीन संगठन, इसका ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और महिला जीन संगठन है जो XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण है जो केवल दिन में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लेमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा, लेमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम
डीएनए का संश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया है जो क्या कहलाती है? ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पेड़ पौधों के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन सा है इनमें से? तो ये ऊन है जो इनमें से प्राकृतिक रेशा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ऊन है जो प्राकृतिक रेशा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।